अमेरिका के कई सारे एलाइज यूक्रेन रशिया विवाद में यूक्रेन का ही साथ दे रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी अपने कई सारे एलाइज और नाटो देशों के कांटेक्ट में हैं। लीडिंग कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब यूक्रेन के समर्थन में आकर खड़े हैं। आपस में स्ट्रेटेजी फ्रेम की जा रही है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो आगे जाकर रशिया के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध थोपे जा सकते हैं। अमेरिका खुद भी यूक्रेन को हथियार और एम्युनिशन भेज रहा है और साथ में अपने कई सारे एलाइज को भी यूक्रेन की मदद करने के लिए कह रहा है, जिसके बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि और कई नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार लगातार भेजे हैं। लेकिन इस बीच एक देश ऐसा भी है जिसने अमेरिका, नाटो और यूक्रेन इन सबको बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है और वो देश है अमेरिकन एलाई इजराइल। भारत की तरह इजराइल के लिए भी ये कहा जाता है कि इजराइल भी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली फ्रेम करता है और कई बार कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो अमेरिका या फिर अमेरिकन एलाइज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। इस बार भी इजराइल ने वैसा ही कुछ किया है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने अमेरिका से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग की थी ताकि रशिया की तरफ से आने वाली मिसाइल्स को निशाना बनाया जा सके। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एनिमी कंट्री द्वारा फायर की गई मिसाइल्स को डिटेक्ट करके ट्रैक करता है, ट्रेस करता है और फिर एक इंटरसेप्टर को फायर करता है जो अटैकिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। अमेरिका यूक्रेन को थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा या फिर नहीं, इस पर अमेरिका ने तो कुछ कहा नहीं है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। दरअसल लास्ट ईयर इजराइल और फलस्तीनियंस के बीच 11 दिन तक संघर्ष लगातार चला था। गाजा पट्टी से इजराइल की सीमा की ओर 2200 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए थे। उस समय इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बेहद चर्चा में आया था। कई सारी पिक्स भी वायरल हुई थी क्योंकि उस समय इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने गाजा पट्टी से हमास द्वारा फायर की जाने वाली लगभग 90% से ज्यादा मिसाइल्स को ट्रैक और ट्रेस करके मार गिराया था। आयरन डोम की परफॉर्मेंस देखकर कई देश इससे इंप्रेस हुए थे, जिनमें से एक देश यूक्रेन भी था। रशिया की तरफ से जब हमले का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया था तो यूक्रेन को एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद यूक्रेन ने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट शो किया। लेकिन इजराइल इसके लिए बिल्कुल नहीं माना। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि उसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि अमेरिका इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले कि इजराइल किसी भी तरह यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच दे। यूक्रेन के कहने पर अमेरिकन अथॉरिटीज ने इजराइल को अप्रोच किया और यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने की रिक्वेस्ट की। रेफरेंस के लिए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मिडिल ईस्ट आई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को भी यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल ने अमेरिका को क्लियरली कह दिया है कि वो यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर कोई और बड़ा हथियार बेचकर रशिया को नाराज नहीं करना चाहता है। इजराइल ने इसके पीछे का कारण दिया है कि पिछले कुछ सालों से इजराइल सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह समर्थित आतंकियों को लगातार टारगेट कर रहा है, जिसमें रशिया ने बिल्कुल भी दखल नहीं दी है और न ही इजराइल के हमलों को ब्लॉक किया है। ऐसे में अगर इजराइल यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचता है तो रशिया और इजराइल एक बार फिर सीरिया में आमने सामने हो सकते हैं और इसका असर इजराइल और रशिया के बाकी बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर ही पड़ सकता है। ऐसे में इजराइल फिलहाल रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, इसलिए इजराइल यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने से पीछे हट रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन को आयरन डोम ना बेचने का इजराइल का फैसला बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।